देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग जख्मी हो गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली जो तस्वीर होगी वो करौली में हिंसा को भड़काई गई है, वही इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव कर रहे लोगों ने यहां पर दुकानों में आग भी लगा दी, जिसके बाद शहर में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आईजी, एडीजी, डीआईजी और एसपी समेत 600 पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया है, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हालांकि उपद्रव में शामिल करीब 30 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, हिंसा के बाद कानून व्यवस्था और शांति कायम रखने की यहां पर कोशिश की जा रही है। इसको लेकर मीटिंग भी बुलाई जा रही है। वही इस पूरी घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत भी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस को तमाम निर्देश दे दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने के साथ साथ कानून व्यवस्थाएं बनाने पर भी जोर दिया है। वही आखिरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे, अब इस पूरी घटना पर सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। ये पूरी घटना राजनीतिक रूप ले चुकी है। बीजेपी प्रशासन पर हमला है और इसे पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है। तो जिस तरीके से हिंसा का ये जो मामला है सामने आया है, लगातार ये जो स्थिति है अब बद से बदतर होती जा रही है। 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि करौली में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग जो है वो जख्मी हो गए। 4 तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो है वो करौली में हिंसा को किस तरीके से भड़काई गई है उसको लेकर हम दिखाएंगे। वही इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया। पथराव कर रहे लोगों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल देखने को मिला। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही शहर को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। आईजी, एडीजी, डीआईजी और एसपी समेत 600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अब लगातार जनता से अपील की जा रही है। हालांकि उपद्रव में शामिल करीब 30 लोगों को डिटेन भी पुलिस ने कर लिया है। तो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हिंसा के बाद कानून व्यवस्था और शांति कायम रखने के लिए लगातार मीटिंग जो है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसी बीच हम आपको एक बयान भी सुनाने जा रहे हैं, जरा सुनिए आप। सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। सुना तो मैंने डीजी पुलिस से बात भी करी है और पुलिस प्रशासन लगा हुआ वहाँ पर शांति स्थापित करने के अंदर, परंतु पब्लिक ही होती है। जब सभी वर्गों के लोग आगे आएंगे, आम जनता आगे आएगी, तब शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता है और हम कामयाब होते हैं। मैं चाहूँगा कि पहला काम ये करें कि शांति स्थापित हो और पुनः माहौल सद्भावना का बने। और आगे भी फ्यूचर के अंदर मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की परंपरा रही है शांति की, सद्भावना की, उसको बिगड़ने नहीं दे। सबको भागीदारी निभानी पड़ेगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, कोई भी हो। वो करेंगे तो ही हम राजस्थान को आगे ले आ पाएंगे। ये हमारी सबकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि हम कैसे माहौल को ठीक रखें। सुना तो मैंने डीजी पुलिस से बात भी करी है और पुलिस प्रशासन। तो आपको बता दें कि इलाका जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। पथराव में 42 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने 30 लोगों को डिटेन कर लिया है। 600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। करौली की घटना पर सीएम अशोक गहलोत भी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। मीटिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत खुद भी फोन पर तमाम जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सीएम अशोक गहलोत की लगातार निगाहें जो है वो बनी हुई है। तो जिस तरीके से ये हिंसा हुआ है, आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन यहाँ पर रैली निकाली गई थी और इस रैली के दरमियान ही ये जो रैली थी पूरी वो हिंसा का रूप इसने धारण कर लिया, जिसके बाद लगातार ये जो पूरा मामला है वो तुल पकड़ता चला गया। पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने भी निर्देश जो है वो पारित कर दिए, लेकिन इस दरमियान लगातार आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो हिंसा जिस तरीके से भड़की है, स्थिति जो है तनावपूर्ण है। पथराव में 42 लोग जो है वो घायल हैं। इलाज भी लगातार जारी है और ऐसे में जिस तरीके से ये स्थिति पैदा हुई है, आपको बता दें कि लगातार अब ये जो पूरा मामला है तुल पकड़ चुका है, राजनीतिक रूप ले चुका है। पुलिस ने 30 लोगों को डिटेन कर लिया है और भी लोगों की तलाश लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे में 600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर पथराव की घटना सामने आई। इससे
हटवारा बाजार में माहौल जो है वो खराब हो गया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों और 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि करौली में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव किया गया है और पथराव में 4 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग जो है वो जख्मी हो गए। और जिस तरीके से स्थिति सामने आई है और ऐसे में लगातार भयंकर रूप ले चुकी है ये स्थिति, वही इसके बाद जिस तरीके से शहर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार सीएम अशोक गहलोत भी जो है वो एक्शन मोड में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंसा सामने आई, पहली तस्वीर की बात की जाए तो करौली में हिंसा को जिस तरीके से भड़काया गया है, तो वही उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव कर रहे लोगों ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल देखने को मिला। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, साथ ही शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आईजी, एडीजी, डीआईजी और एसपी समेत 600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि उपद्रव में शामिल करीब 30 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। दूसरी तस्वीर, हिंसा के बाद कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लगातार मीटिंग की जा रही है। वही इस पूरी घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस को तमाम निर्देश जो है वो पारित कर दिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग करने की भी अपील हो रही है। तो वही आखिरी तस्वीर में आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से घटना में अब लगातार जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है। पूरा ये जो घटना है वो सियासत रूप ले चुका है और जिस तरीके से ये स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद लगातार जो है वो तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही हिंसा को लेकर जिला प्रशासन ने मीटिंग भी की है। आपको ये भी बता दें कि बैठक में सांसद मनोज राजौरिया, एमएलए लाखन सिंह कटकड़ा और कलेक्टर राजेंद्र शेखावत, आईजी सहित शहर के दोनों समुदाय के लोग जो थे वो मौजूद रहे थे मीटिंग में करौली में शांति कैसे कायम रहना है उसको लेकर चर्चाएं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। 600 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत भी लगातार नजर बनाए हुए फोन पर लगातार तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। करौली का जो एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण था उसको दूषित करने की कोशिश की गई। तो इसके संदर्भ में करीब 30-32 लोगों को चोटें लगी हैं, जो लिस्ट ली गई है पीएमओ के हिसाब से। इसके अलावा 30 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है इसमें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलोअप कराते हुए स्ट्रिक्टली उसकी पालना करवाई जाएगी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। करौली हमेशा इस सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। यहाँ सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हमेशा प्रेम से मिलजुल के रहे। लेकिन जो आज की घटना हुई है, मैं सोचता हूँ कि हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण के साथ में बड़ी चिंताजनक भी है, क्योंकि जिस तरीके से घात लगाकर शांतिपूर्वक जो यात्रा जो प्रशासन से अनुमति लेके जो निकाली गई थी, उसके ऊपर सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया, लाठियों से हमला किया गया। तुरंत पीएमओ से मैंने रिपोर्ट ली और अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया। पीएमओ और उसकी टीम कंटिन्यू वहाँ लगी हुई थी। अभी 9 वहाँ पर एडमिट हैं, 1 जयपुर रेफ़र किया गया है, बाकी करीब 20-25 लोग हैं जिनको प्राथमिक उपचार करके रवाना कर दिया। इसके अलावा जो कर्फ्यूग्रस्त एरिया है उसके लिए 3 जो एसडीएम्स हैं, टोडा भीम, मंडरायल और सपोटरा, तीनों एसडीएम्स को लगाया अलग अलग, जो इसको करौली एसडीएम इसकी मदद करेंगे। उठाया गया करीब 2.5 दर्जन लोगों को अभी तक राउंड अप किया जा चुका है। जगह जगह गश्त लगाई गई है, मोबाइल गश्त भी लगाई गई है और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इस घटना में और लिप्त हैं, उनको भी जल्दी राउंड अप किया जाएगा। साथ ही कर्फ्यू की पालना सख्ती से हो। तो वही करौली में आग भड़कने के बाद अब सियासत की आग जो है वो तेज हो चुकी है। हिंसा पर बीजेपी प्रशासन पर हमला कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वही बीजेपी राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस को इसका जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। तो लगातार मामला तुल पकड़ चुका है। एक धर्म विषय के लोगों ने हमला किया है। वही सतीश पूनिया ने बताया है कि जल्द ही भाजपा का एक दल घटना की जानकारी भी लेने के लिए मौके पर पहुंचेगा। तो जिस तरीके से अब राजनीतिक रूप जो है मामला ले चुका है और ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। फिर करौली की आज की घटना
एक बार फिर से राजस्थान की कानून व्यवस्था को शर्मसार करती है, उस पर सवाल खड़े करती है। नव संवत्सर पर बाइक रैली के ऊपर जिस तरीके से पूर्व नियोजित हमला हुआ और उसमें कई लोगों को घायल होना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की परिणाम है। मैंने पुलिस महानिदेशक से बात की है और उनको कहा है कि यदि इकबाल बचा हो तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और ऐसी कार्रवाई करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। धर्म विशेष के लोगों ने पत्थर फेंकने के साथ साथ अनेकों दुकानों और मकानों में और वाहनों में आग लगा दी, पुलिस की उपस्थिति में लगा डाली। ये और भी गंभीर सोच का विषय है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार उसको तुरंत नियंत्रण में करे और जो घायल हो गए उनका प्रायोरिटी से उपचार कराए, जिनको रेफर किया है उनके विशेष इलाज की व्यवस्था सरकार करे और इस ढंग के हमले की पुनरावृत्ति राजस्थान में कहीं पर भी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों ने पिछले 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। तब से अब तक पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 7 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे अब तेल जो है लगातार जिस तरीके से अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल की अगर कीमत की बात की जाए तो 88 पैसे बढ़े हैं, तो वही डीजल पर 82 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है जनता के जेब पर देखने को मिल रहा है। तो जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि जाहिर है एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता है तो इसका असर जो है तमाम चीजों पर देखने को मिलता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बसंत पांडे जुड़ चुके हैं। बसंत, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जनता का क्या कुछ हाल, क्योंकि साफ तौर पर इसका असर तमाम चीजों पर देखने को मिलता है। देखिए, निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ है। राजधानी जयपुर में अगर पेट्रोल के दामों की अगर बात करें 115 रुपए 83 पैसे पे पहुंच गया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप खुद सुनसान बने हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं इसका असर खाद्य पदार्थों पर भी पड़ रहा है, फल सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। डीजल की दाम की अगर बात करें, आज भी 82 पैसे डीजल महंगा हुआ है और राजधानी जयपुर में डीजल के दाम 98 रुपए 88 पैसे पहुंच गए हैं। इन कह सकते हैं कि 13 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और कुल पेट्रोल और डीजल 8 से अधिक जो है महंगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह कांग्रेस भी हालांकि शुरुआत से ही कहती हुई नजर आ रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, उसी के अनुरूप अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जनता की पीठ पर केंद्र सरकार की ओर से खंजर घोंपा गया है। एक तरफ कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए थे, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। महंगाई को लेकर, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आज एनएसयूआई भी सड़कों पर उतरेगी और केंद्र सरकार का पुतला फूकेगी। निश्चित तौर पर आम जनता का बजट तो पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं और अब जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आम जनता की कमर ही टूट गई है। जी बिल्कुल बसंत, और ऐसे में जनता का हाल जो है वो बेहाल है। बसंत, अगर ऐसे में बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है कच्चे तेल की कीमत में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल क्यों? देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम 70 पे थे। लेकिन अब जिस तरह पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कम है और उसके बाद भी केंद्र की जो है मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में लगी है, तो निश्चित तौर पर आम जनता की जेब खाली करने का मंशा जो है केंद्र सरकार की ओर से बना ली गई है। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। खुद परिवहन मंत्री के भी बयान आए थे और खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास
आवास ने भी कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे। तो तमाम जो मंत्री है कांग्रेस के वो लगातार बयानबाजी देने में लगे हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो जनता की जेब खाली करने में लगी हुई है। एक तरफ महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान थी और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ गया है, आम जनता की जेब पूरी तरह से खाली हो गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार थोड़ी राहत देगी, लेकिन जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। जी बिल्कुल बसंत, और लगातार अब कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है ना मुद्दा भी मिल चुका है। बसंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच रुक कर लेते जावेद का हमारे साथ, हमारा सहयोगी बने हुए। जावेद, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, आखिर जनता अपने घर के बजट को कैसे मेंटेन कर रही है? देखिए तरन्नुम, मैं आपको बता देता हूं कि लोगों का जो घर का जो बजट है, महिलाओं का जो बजट है या पुरुषों का जो बजट है, पूरी तरह से चरमराया हुआ है। लगभग 11 दिन के अंदर 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, तो लोगों की कमर महंगाई से टूट चुकी है। जो लोग 100 रुपये में या 200 रुपये में अपना दिन भर का काम निकाल लिया करते थे, उनका आज 500 रुपये में भी काम नहीं निकल पा रहा है। आज की डेट के अंदर डीजल के ऊपर जो है 82 पैसे बढ़े हैं और पेट्रोल के ऊपर 88 पैसे बढ़े हैं, जिसको लेकर के लोगों का खासा बजट पूरा तरीके से चरमराया हुआ है। इस वक्त हम अजमेर शहर के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जहां पर कई लोगों से जो हमने बातचीत करी है वो पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि अब तो साइकिल चलाने का जमाना है गया, या फिर टेम्पो टैक्सी के अंदर कहीं बैठ के अपना काम किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन वहां पे भी उनको राहत नहीं है, वहां पे भी उनके जो किराए का पैसा है, जो कन्वेंसिंग का जो चार्ज है, वो भी बढ़ गया। तरह मैं आपको खास तौर से बता देता हूं कि लोगों का जो बजट था, जो इनकम है, इनकम तो अब बराबर पूरी तरीके से वही इनकम आ रही है, जो सैलरी है, तनख्वाह है लोगों की वही है, लेकिन खर्चे दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में खासी चिंता का विषय बना हुआ है। जी जावेद, आपके आसपास कुछ लोग भी है, कोशिश करिए उनसे बातचीत करने का। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर कई लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि उनका किस तरीके से बजट चरमराया हुआ है, किस तरीके से वो अपने पेट्रोल के जो कन्वेंसिंग का जो खर्चा हुआ किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है भाई साहब। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे कि आपका बजट गड़बड़ाया हुआ है? पूरा गड़बड़ा है सर, महंगाई ने तो हालत खराब कर रखी है। कहाँ से क्या है, कुछ पेट्रोल बचाने के देखो 50 के बढ़ा रहे हैं, जो 1 लीटर बढ़ा देते हैं 70-80 का बढ़ा रहे हैं, कभी इतना होता है 50 का बढ़ा रहे हैं, सारा काम खराब हुआ है। तो जिस तरीके से अभी जो रेटें लगातार 11 दिन के अंदर 10 बार रेटें बढ़ गई हैं, इनकम जो तनख्वाह हमारी है, सैलरी है, कमाई है, वही है। अभी जो बजट है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसको? गाड़ी कम से कम चला रहे हैं, जब जरूरी होती है जब भी चलाते हैं, नहीं तो बाकी साइकिल पर चलते हैं या पैदल ही चल रहे हैं या सिटी बस का इस्तेमाल करते हैं। ये अब देखिए कितना बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि या तो साइकिल चला रहे हैं या तो पैदल ही जा रहे हैं, या कम से कम वो गाड़ी चलाने में विश्वास रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में भाई साहब? पेट्रोल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, बहुत महंगा हो गया। बिल्कुल जावेद, और ऐसे में जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से। सहयोगी कुलदीप का रुख कर लेते। कुलदीप, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जनता का हाल जो है वो बेहाल है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी को सीधे तौर पर इफेक्ट कर रहे हैं। तरुणम, आपका सवाल बहुत अच्छा था। अभी जिस प्रकार से अभी जो तेल में करंट आने लगा है, एक बात कहने लगे हैं भी करंट, और ये हनुमानगढ़ जो जिला है और जो सबसे महंगा पेट्रोल खरीदता है और सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो बेचता भी है। राजस्थान प्रदेश में सबसे महंगा जो पेट्रोल और डीजल जो है वो सीधे तौर पर गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में होता है। अब सबसे बड़ी दोहरी मार इस बात की है भी, जब अगर पास लगते हुए अगर प्रदेश की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा दोनों जो है इस जिले से सटे हुए हैं, और वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम में जो अंतर है वो वाकई बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपको हनुमानगढ़ में ये कैमरामैन सहयोगी राकेश सिंपा से कहूंगा भी, ये सुनसान जो है पेट्रोल पंप जो सुनसान है बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। और अगर भाव की अगर बात करूं तो पेट्रोल जो है 119 रुपए 96 पैसे यानी 120 रुपए के करीब पहुंच चुका है। एलपीजी 70 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। और अगर मैं प्रीमियम पेट्रोल की अगर बात करूं तो 124 रुपए 96 पैसे यानी 125 के आसपास के बात करूंगा। सहयोगी राकेश सिंपा से कहूंगा, जिस प्रकार से वो डीजल की नोजल थोड़ी हमसे दूर है, लेकिन फिर भी हम साफ देख पा रहे हैं 102 रुपए से क्रॉस कर चुका है डीजल। तो हनुमानगढ़ के लिए और हनुमानगढ़ वासियों के लिए ये दृश्य बहुत दिखाने के लिए बहुत बड़ी बात है। भी आपको पूरे पेट्रोल पंप पर, इतना बड़ा पेट्रोल पंप है
लेकिन आपको ग्राहक नजर नहीं आएगा और किसी भी तौर पर जो है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है महंगाई के मार में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा दोनों टच होता है। यहाँ पर जो इनकी जो आपसी जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो काफी अंतर है, जिसकी वजह से जो है सीधे तौर पर बीकानेर तक इसकी तस्करी की जाती है। सुनसान है और आंकड़े 100 के पार पहुंच चुके हैं, और ऐसे में क्या अब लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। जहां लोग जो है सीधे तौर पर अपनी वाहनों से घर से बाहर निकलते थे, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन से, लेकिन अब जिस प्रकार से आपका सवाल था, वास्तव में जो है बसों में अब भीड़ देखे जाने लगी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेल में भीड़ देखे जाने लगी है। तो सीधे तौर पर लोग अपने वाहनों पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत खतरनाक है। 2 साल कोरोना के निकले, कोरोना पर कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि महंगाई कोरोना के बाद थोड़ी कम होगी, बाजार में थोड़ा उछाल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमानगढ़ छोटा सा जिला है जिसमें कृषि पर आधारित लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जनता भी बेहद ज्यादा परेशान है। रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।